राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी इवनिंग वॉक से। तो ये शाम का टाइम था, शाम के बज रहे थे 7:30 6:30। तो हम लोग जा रहे थे इवनिंग वॉक पर। तो हम पहुँच चुके हैं इधर। तो थोड़ा सा बालों में फूल लगा दिए थे लड़कियों ने, तो बहुत सारी मस्ती करी। तो हमारे साथ में ये हमारी पड़ोस की कुछ बच्चियां हैं, तो ये हमारे साथ गई थी। तो इन्होंने भी अपने भी और मेरे भी फूल लगा दिए हैं। तो वो लगा रही थी, तो ये तब मेरा कैमरे को देख के वो अलग चली गई, भाभी हमारा वीडियो बना रही हैं। तो इधर देखो बहुत अच्छा लग रहा था आके। तो शाम को हम इधर वॉक के लिए आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि घर में बंद रह रहे ना, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो इधर घूमने, इधर देखो तो ये कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। तो इधर इसकी सींग थी दो, तो उस पे ही लटक रही थी। बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बच्चों को शरारत सोचती है। ये मस्ती हो रही है इनकी बच्चों की बहुत ज़्यादा। हम इनसे मना कर रहे थे कि कोई आ ना जाए, कोई मना ना। वैसे तो कोई नहीं मना करता है, फिर भी अपने आप को थोड़ा सा लगता है कि कोई। ये शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये गाड़ी पार्किंग एरिया बना हुआ है, क्योंकि जो भी वॉक के लिए आते हैं तो इधर ही गाड़ी पार्क करते हैं इधर। तो यहाँ रेलिंग लगा दी है कि इससे गाड़ी अंदर न लाए कोई। तो इधर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, और ये इज्जतनगर स्टेशन। तो वो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो ये है मंदिर माता रानी का। तो आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन, बहुत अच्छा मंदिर है। तो ये आगे हाईवे रोड है, तो वहीं मंदिर है। तो हमने भी मंदिर को प्रणाम कर लिया है दूर से ही। बच्चे तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे, हमसे आगे आ गई थी तो वो ऊपर चले गए थे। हमें तो बहुत डर लगता है इन सीढ़ियों पर जाना। तो उन्होंने तो 3-4 चक्कर लगाए थे बच्चों ने। पता नहीं ये भैया मेरे को मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। तो आ गए थे। तो रास्ते में फिर हमको, आज था बृहस्पति, तो यहाँ साईं बाबा मंदिर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि ये मंदिर में पूजा होती है बृहस्पतिवार को। तो हम भी यहीं रुक गए थे थोड़ा सा। मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे, क्योंकि मंदिर के हिसाब से आओ तो थोड़ा सा अच्छे से नहा धो के आते हैं शाम के टाइम में भी। तो यहाँ जा रही थी साईं बाबा की पालकी। जैसे कि जो भी अपने घर बुलाते हैं साईं बाबा को, तो ये ऐसे जाते हैं पालकी में, फिर घर पे घूम के फिर वापस को मंदिर में ले आते हैं। जय साईनाथ की जय। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। हम तो यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे बस, अंदर तो नहीं गए थे। ये मंदिर का पीछे का एरिया है। तो उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के बज रहे थे 4:30। हम 4 बजे उठे थे। तो उधर मुँह हाथ धोया, साड़ी भी पहनी थी। तो 4:30 बज गए थे। तो इधर हमने अपना किचन की लाइट भी जला दी है। तो यहाँ हमारा सुबह के काम भी शुरू हो गए हैं। झाड़ू लगाएंगे अब। तो हम उठे तो हमने देखा कि बादल हो रहे थे। देखो कितना अंधेरा है अभी हमारे यहाँ पे, सुबह के 4:30 बजे। चंद्र देवी अभी ऊपर ही है छत पे। तो अब हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है अपनी किचन में।
क्योंकि हमको छत से कपड़े लाने थे, रात लाना भूल गए थे काम के चक्कर में, खाना बनाया जल्दी से तो इसलिए हम रात में भी सुबह सुबह बूंदाबांदी थोड़ी सी हो रही थी तो हम कपड़े लेने चले गए थे। इस कमरे में बच्चे सो रहे हैं तो इसमें नहीं लगाई झाड़ू, तो हमने किचन में कमरों में लगा दी थी। तो इधर आंगन में आ गए थे तो मेरा डॉगी देखो पापा जी का इंतजार कर रहा है। बच्चे ना बहुत शरारत करते हैं तो पूरा घर फैला देते हैं। पापा जी भी हमारे ब्रश कर रहे हैं, नहाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। ठंडों में भी गर्मी में भी वो हमेशा सुबह ही नहाते हैं। तो जब तक पापा जी नहाएंगे धोएंगे, अब डॉगी को घुमा के लाएंगे, जब तक पापा के कमरे में झाड़ू पोछा लगा दूंगी, तैयार कर दूंगी कमरे को पापा जी का। फिर बाद में नहीं कर पाते हैं, पापा आ जाते हैं तो। क्योंकि सुबह को थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, तो बच्चों के स्कूल भी अब खुल गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही काम ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि अब गर्मी भी बहुत हो रही है तो थोड़ा लेट भी हो जाता तो फिर काम मन नहीं करता। इतना सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाता है ना, इतना ही अच्छा रहता है। तो इधर मैं फटाफट से अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। झाड़ू तो मेरे नीचे लग गई थी, सिर्फ छत पर रह गई थी। तो झाड़ू पोछा हो गया था, सुबह भी हो गई थी। तो इधर मैं नहाने गई थी, फटाफट से नहा धो के आके बच्ची को उठा के ले आई थी। ये भी नींद में थी। यहाँ 6:30 बज रहे थे तो बच्चों को स्कूल जाना था। तो ये बाबा के कमरे से जग के बाबा के कमरे में आके लेट गए थे। मेरा बेटा तो अपने बाबा के पास ही सो रहा था, बेटी यहीं आके लेट गई थी। तो उनको फटाफट से मैं नहला के लाती हूँ पहले। बच्चे हैं ना तो अभी स्कूल खुले हैं तो थोड़ा आलस आता है। तो ये लोग भी नहा के आ गए, हम भी नहा लिए हैं। अब इनको फटाफट से रेडी करते हैं स्कूल के लिए। कपड़े हमने पहना दिए थे, कुछ चीज़ ले आए थे खाने की तो वही अपना खा रहे थे। बहुत शरारती है मेरे बच्चे, बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी छोटे ना कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, तैयार होना, बाल काटना, जो भी है XYZ पूरा काम हमें ही करना पड़ता है। तो बेटा देखो अभी थोड़ा सा नींद में ही है, नहाने के बाद भी लेट गए हैं टेबल पे। तो इधर बेटी के फटाफट बना देती हूँ चोटी। मैं घड़ी देख रही थी बार बार कितना टाइम हो गया। बच्चे भी हो गए मेरे तैयार, अब जाने की हो गई तैयारी। नाश्ता करा रहे थे बीच में हमने, तो इधर चले गए। तो इधर अपनी बुआ जी के पैर छूने के लिए आ गया था बेटा मेरा। इधर अपने बाबा के पैर छूने गया है। तो मेरे बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। तो अब मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर चाय तो मैंने सुबह पापा के लिए पहले ही दे दी थी नहाने से पहले। तो इधर मैं पहले फटाफट पी लेती हूँ पानी।
और हमने इधर चाय भी ला के रखी है, तो अपना थोड़ा चाय नाश्ता करके उसके बाद फटाफट बनाऊंगी खाना। आज बना रही थी मैं तुरई की सब्जी और दाल चावल और रोटी बस। ये हमने अपना किचन में पंखा लगा रखा है, जब हम सफाई का काम करते हैं तो चला लेते हैं, खाना बनाते टाइम तो नहीं चलाते क्योंकि गैस उड़ती है। तो अब हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो ये तुरई की सब्जी छौंक दी है, उधर दाल बनाने के लिए रख दी है। एक चम्मच डाल दिया देसी घी, और इसमें कुकर के ढक्कन में भी डाल दिया, तो थोड़ा सीटी की जगह तो वहाँ घी डालने से ना फिर वो सारा दाल का पानी बाहर नहीं निकलता है। तो हम तुरई की सब्जी स्टीम कम गैस पे ही पकाएंगे, पानी नहीं डाला है, ऐसे बहुत अच्छी बनती है। ये अपने आप ही पानी छोड़ देती है थोड़ा बहुत। तो इधर फटाफट गूंद लेते हैं आटा। फिर से हो गया था चाय का टाइम, क्योंकि पापा जी मेरे सुबह को 2 बार चाय पीते थे। एक बार सुबह बन गई थी 6 बजे और एक हम बना रहे हैं 8 बजे। तो देखो हमारी सब्जी ने कितना पानी छोड़ दिया है। इधर मैं अपने साथ साथ चावल बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। पूरा खाना बन गया था, सिर्फ रोटी सेकना रह गया था। तो फटाफट से मैं रोटी सेक के पापा जी के लिए थाली लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद बच्चों के लिए लंच भी बनाना है। क्योंकि अभी मैं ना बच्चे छोटे हैं, मेरे पास में ही स्कूल है, तो हम लंच उनका तभी बनाते हैं जब उनका लंच होता है, तभी दे के आते हैं। क्योंकि सुबह बना देते तो ठंडा हो जाता, वो लोग खाते नहीं हैं। अभी आदत उनका गर्म खाने की है, तो वो गर्म ही खाते हैं। तो इधर पापा जी को खाना खिला के फटाफट से लंच बनाऊंगी। तो खाना भी मेरा पूरा बन गया है, रोटी सब बन गई है मेरी। तो बच्चों के लिए मुझे आज कुछ और बनाना था, रोटी पराठा वगैरह कुछ नहीं दिया था, मैं कुछ और बनाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में बच्चों को लंच बनाने के बाद में, क्योंकि फिर देर होने लगी थी, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो मेरा लंच भी बन गया, पूरा किचन का भी काम ख़त्म हो गया। इधर 10:30 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था ख़त्म। दीदी मेरी देखो पौधे लगाने का तैयारी कर रही हैं। ये थोड़ा सा बर्तन थे, मैंने रख दिए यहाँ। इधर मुझे लगानी थी कपड़ों पे मशीन, तो मशीन में भी कपड़े भी डाल दिए, मशीन भी मैंने लगा दी है। कुछ कपड़े मैंने धुले से हाथ से, ये मेरी बेटी की नई फ्रॉक और मेरी साड़ियाँ थी, तो ये हम डाल आते हैं छत पे पहले। क्योंकि 10:30 बजे तक इतनी धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देखो पूरा सफ़ेद आसमान हो रहा है। तो देखो हमने इधर घूंघट कर लिया है कि धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा।
2 मिनट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है छत पे। ये हमारे गुड़हल के फूल लगे प्यारे। दीदी ने बोला था एलोवेरा लाने के लिए, तो मैं इधर लेने आ गई थी, बरामदे में रखा था तो ये लेके जा रही। तो मेरा पूरा काम होने का, बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए थे, तो मुझे बनाना था देसी घी। मलाई रखी थी मेरी 10 दिन की, तो वो इकट्ठा करके मैंने ये मलाई सारी निकाल ली है। थोड़ा फेंटा था, तो ये फटाफट घी बना दूँगी दोपहर में मैं। तो ये हमारा 10-12 दिन की मलाई थी, पूरा 1 किलो घी निकल गया था। ये देखो घर का शुद्ध देसी घी बनके हमारा हो गया तैयार। फिर दोपहर में 2 बजे देखो काले काले बादल आ गए थे छत पे। तो इधर शाम को मेरे बच्चों के लिए कुछ सामान लाना था, तो हम जा रहे थे मार्केट। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।